जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी श्री तुलसीदास की जयंती की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना कि वे हम पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें। आज हम तुलसीदास जी के जन्म के बारे में और उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना कैसे की, किस तरह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा, उनकी जीवन की जीवनी आपके सामने आज जीवन परिचय के रूप में मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूं। जरूर आप उसको सुनिएगा और समझिएगा कि किस तरीके से उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की हमारे लिए, जिस रचना से आज समस्त संसार के लोगों का कल्याण हो रहा है। आइए उन तुलसीदास जी के बारे में हम समझते हैं और जानते हैं। गोस्वामी जी का जन्म प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक गांव में हुआ। उनकी माता का नाम हुलसीबाई और पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे था, जो एक प्रतिष्ठित सरयू पारीण ब्राह्मण थे। तुलसीदास जी अपनी मां के पेट में 12 महीने गर्भ में रहे। जब वे गर्भ से निकले तो वे रोए नहीं, किसी प्रकार का रुदन नहीं किए, तो सभी लोग डर गए। जब उनके मुख से सबसे पहला आवाज आया तो वो राम शब्द आया। तुलसीदास ने सबसे पहले राम शब्द कहा। तुलसीदास जी के मुख में जन्म से ही 32 दांत मौजूद थे। उनके शरीर का डिलडौल 5 वर्ष के बालक के समान था। उनकी माता उनके स्वरूप को देखकर डर गई और किसी अमंगल की कामना करते हुए उन्होंने अपनी संतान को अपनी दासी को दे दिया। तो दासी को देने के बाद ही उनकी माता का दूसरे दिन देहांत हो गया। अब नन्हे तुलसीदास को दासी के देख रेख में ही पालन पोषण होने लगा। तो दासी जब तुलसीदास को 5 वर्ष तक पालन पोषण कर रही थी, तो 5 वर्ष जब हुए थे तुलसीदास जी, तो उस दासी का भी मृत्यु हो गई। अब दासी के मृत्यु के बाद तुलसीदास जी अनाथ के समान हो गए, दर दर भटकने लगे। तो उनकी उस स्थिति को देखकर जगत जननी जगदम्बा मैया माता पार्वती को दया आई और माता स्वयं ब्राह्मणी का स्वरूप बनाकर आकर तुलसीदास को भोजन कराया करती थी, अपने हाथों से भोजन खिलाया करती थी। भगवान भोलेनाथ की ही प्रेरणा से रामशैल पर्वत पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी महाराज के शिष्य श्री नरहरिदास ने तुलसीदास जी को ढूंढ निकाला और उनका नाम रखा राम बोला। तुलसीदास जी का यज्ञोपवीत संस्कार कराकर विद्या अध्ययन कराने लगे और उनके मुख से ही पहली बार तुलसीदास जी ने रामचरित की कथा सुनी। फिर कुछ दिन बाद वे विद्या अध्ययन के लिए काशी चले गए। काशी में जाकर उन्होंने 15 वर्ष तक वेद वेदांग का अध्ययन किया। फिर उन्हें घर की याद आई तो वे गुरु से आज्ञा मांगकर अपने गांव पहुंचे। घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई है। उन्होंने अपने पिताजी का श्राद्ध इत्यादि कर्म किए। फिर कुछ दिन बाद में वे भारद्वाज गोत्र की एक कन्या से विवाह किए। विवाह करने पर वे पत्नी के प्रेम में आसक्त हो गए। फिर एक दिन क्या हुआ कि तुलसीदास जी के पत्नी का भाई अपनी बहन को लेकर अपने घर गया। तो तुलसीदास जी भी बिना पत्नी के रह न सके और पीछे पीछे अपनी पत्नी के पीछे पीछे ससुराल में जा पहुंचे। तो जब पत्नी के सामने पहुंचे तो उनकी पत्नी क्रोधित हो गई कि मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में तुम जितनी आसक्ति रखते हो, अगर उससे आधा भी भगवान में आसक्ति रखे रहते तो तुम्हारा कल्याण हो गया होता, तुम्हारा बेड़ा पार हो गया रहता। यह बात तुलसीदास जी महाराज के दिल में लग गई, हृदय में लग गई और उसी दिन से उन्होंने अपनी पत्नी की ओर मुड़कर नहीं देखा। वे घर गए। घर में जाकर अपने गृहस्थ वेश का परित्याग किए और साधु वेश धारण करके अपने घर से निकल गए। तीर्थों का दर्शन करते करते हुए तुलसीदास जी काशी में जा पहुंचे। काशी पहुंचने पर उनको काक भुसुंडी जी का दर्शन हुआ और वे काशी में ही रहकर प्रभु श्री राम की कथा सुनाने लगे। एक दिन तुलसीदास की मुलाकात एक प्रेत से हुआ और प्रेत ने श्री हनुमान जी का पता बताया और हनुमान जी ने
प्रभु श्री राम का पता बताया कि प्रभु श्री राम चित्रकूट में ही मिलेंगे। चित्रकूट का नाम सुनकर तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट के राम घाट में जाकर अपना आसन जमा लेते हैं। तो एक दिन प्रदक्षिणा करने के लिए जब वे निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि दो सुंदर राजकुमार घोड़े पे सवार होकर हाथ में धनुष बाण लेकर चले आ रहे हैं। तो जब वे उनके सामने आते हैं तो उनको देखते ही रह जाते हैं पर पहचान नहीं पाते हैं। जब वे आगे निकल जाते हैं तो पीछे से हनुमान जी आते हैं और बताते हैं कि ये घोड़े पे सवार राम और लक्ष्मण ही थे। तो हनुमान जी की वाणी को सुनकर तुलसीदास जी महाराज विलाप करने लगते हैं, पश्चाताप करने लगते हैं। तो हनुमान ने कहा कि चिंता मत करो तुलसीदास, कल प्रातः काल तुमसे फिर प्रभु श्री राम जी का मुलाकात होगा। तो इस बार तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं पहचान नहीं पाता हूँ प्रभु, मूढ़ हूँ, मूर्ख हूँ, आप मेरा मदद करिएगा, तभी मैं प्रभु का दर्शन कर पाऊंगा। तो हनुमान जी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जहां तुम रहोगे, जहां तुम बैठोगे, वहीं पर मैं एक तोता रूप में तुम्हारे पास रहूंगा और मैं तुमको प्रभु के आते ही मैं तुमको इशारा करूंगा। तो प्रभु जैसे ही दूसरे दिन प्रातः काल होता है तो बालक स्वरूप बनाकर आते हैं और तुलसीदास से चंदन मांगने लगते हैं कि बाबा हमें थोड़ा चंदन दे दो। तो उसी समय में हनुमान रूपी तोता कहने लगता है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। तुलसीदास जी उन बालक श्री राम के मुखड़े को देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। भगवान ने स्वयं तुलसीदास जी से चंदन मांगकर स्वयं अपने हाथों से तुलसीदास जी के माथे पर चंदन से तिलक किया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। फिर हनुमान जी की ही आज्ञा से तुलसीदास जी अयोध्या पहुंचे। वहां माघ मेला लगा हुआ था। वहां उनकी मुलाकात भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि से हुई, जहां वे श्री राम कथा कह रहे थे। तो उनके मुख से वे श्री राम जी की कथा श्रवण करते हुए अपना दिन बिताए और फिर से वहां से वे काशी पहुंच गए। काशी पहुंचकर वे प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण परिवार के यहाँ रहने लगे और वहीं रहकर उनके भीतर में उनके कवित्व शक्ति का विकास हुआ। कवित्व शक्ति उनके अंदर में जागृत हुई। वे संस्कृत भाषा में पद्य की रचना करने लगे। जब वे संस्कृत भाषा में पद्य की रचना करते थे तो जो भी रचना किए रहते वे रात्रि के समय में मिट जाता था। जब तुलसीदास प्रातः देखते थे कि मेरी रचना मिट गई है तो वे फिर से रचना करना प्रारंभ कर देते। इस तरह से 7 दिवस तक उन्होंने रचना की और जो रचना मिट जाता था। तो 8वें दिन स्वप्न में उन्हें भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिया और कहा कि हे पुत्र, तुम संस्कृत भाषा का त्याग कर तुम अपने क्षेत्रीय भाषा अवधी भाषा में इसकी रचना करो, निश्चय ही तुम्हारा कल्याण होगा। तो इतने वचन सुनकर तुलसीदास जी झट उनका नींद खुलता है। तो जैसे ही नींद खुलता है तो देखते हैं कि माता पार्वती और शंकर जी उनके सामने प्रकट हैं। वे साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी रचना को संस्कृत का त्याग कर अपने अवधी भाषा में इसकी रचना करो, तो तुम्हारी रचना साम वेद के समान प्रशंसनीय होगा। श्याम वेद के साथ इस जगत में पूजा जाएगा, जगत में समझा जाएगा, पढ़ा जाएगा। शिव जी और माता पार्वती की आज्ञा पाकर वे वापस अयोध्या लौटे। अयोध्या में रहकर उन्होंने 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में अपने श्री रामचरितमानस की रचना पूर्ण की। रचना पूर्ण होने पर वे वापस काशी गए और काशी में जाकर उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्नपूर्णा माता के मंदिर में श्री रामचरितमानस का पाठ सुनाया। पाठ समाप्त होने पर वे अपने श्री रामचरितमानस को काशी विश्वनाथ मंदिर में रख दिए रात्रि काल में। तो जब प्रातः मंदिर का पट खोला गया तो क्या देखते हैं कि श्री रामचरितमानस के पहले पन्ने पर लिखा हुआ है सत्यम शिवम सुंदरम और भोलेनाथ का नीचे हस्ताक्षर किया हुआ है।
वहां मौजूद जितने लोग थे उन्होंने भी सत्यम शिवम सुंदरम के स्वर को सुना और सभी मंत्र मुग्ध हो गए। जब यह बात वहां के पंडा पंडितों को पता चला तो वे तुलसीदास से ईर्ष्या करने लगे। वे गुट बनाकर तुलसीदास की निंदा करने लगे, कहने लगे कि एक लोकल और साधारण भाषा में लिखे हुए पुस्तक को हम ग्रंथ नहीं कह सकते हैं, काव्य नहीं कह सकते हैं। वहां के पंडा पंडितों ने उस पुस्तक को नष्ट करने का अनेकों प्रयास किए। एक दिन की बात है, जहां तुलसीदास जी रहते थे वहां 2 चोर भेजे। जब चोर पहुंचे उनकी कुटिया के पास में तो क्या देखते हैं कि 2 सुंदर राजकुमार अपने हाथों में धनुष बाण लेकर उस कुटिया की पहरा कर रहे हैं। उन राजकुमारों को देखकर उनका मन बदल गया और वे चोरी का परित्याग कर श्री राम नाम का ही भजन करने लगे। और जब यह बात तुलसीदास जी को पता चला तो उनको बड़ा दुख हुआ कि मेरे कारण प्रभु को इतना कष्ट उठाना पड़ा। तो वे उसी दिन से उनके पास में जितना भी सामान था, सामग्री था, कुटिया में रखा सामग्री था, उन सभी को लोगों में बांट दिया और उस पुस्तक को अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दिया। उसके बाद श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की दूसरी प्रति तैयार की और उसी के आधार पर अन्य प्रतियां भी तैयार होने लगी। पुस्तक का प्रचार दिन व दिन बढ़ने लगा और वहां के पंडा पुजारियों का ईर्ष्या भी दिन व दिन बढ़ता ही जा रहा था। वे सोच रहे थे कि किस तरह से तुलसीदास को हराया जाए, तुलसीदास को गिराया जाए। तो उन्होंने पुस्तक की परीक्षा लेने का एक उपाय सोचा। वे काशी विश्वनाथ मंदिर में सबसे ऊपर 4 वेदों को रखा गया, फिर शास्त्रों को रखा गया, फिर 18 पुराणों को रखा गया, फिर सबसे नीचे श्री रामचरितमानस को रखा गया और मंदिर का पट बंद कर दिया गया। जब प्रातःकाल मंदिर का पट खोला गया तो क्या देखते हैं कि रामचरितमानस 4 वेदों के ऊपर रखा हुआ है। पंडित वहां के बड़ा लज्जित हुए और सभी ने मिलकर तुलसीदास जी महाराज से क्षमा मांगी और प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक तुलसीदास जी महाराज की पूर्ण सेवा की। अब तुलसीदास 80 घाट पर ही रहने लगे। एक दिन उनके पास में रात्रि काल में कलयुग आता है और तुलसीदास को परेशान करने लगता है। तो तुलसीदास जी हनुमान जी का ध्यान करते हैं तो हनुमान जी उनसे कहते हैं कि आप विनय पद की रचना करो। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पद की रचना करना प्रारंभ किए और उन्होंने विनय पत्रिका की रचना कर डाली, जिस पर प्रभु श्री राम ने अपने हस्ताक्षर कर श्री तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम जी की सेवा करते करते संवत 1680 श्रावण मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि दिन शनिवार को अपने मुख से राम राम का उच्चारण करते हुए उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनके द्वारा रचा हुआ श्री रामचरितमानस आज विश्व भर में कई अलग अलग भाषाओं में पढ़ा जाता है। श्री रामचरितमानस के रूप में आज भी तुलसीदास जी हमारे बीच में ही हैं। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय हो।